कोरोना का संक्रमण छत्तीसगढ़ में दोबारा से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और ऐसे में लगातार जो मौत के आंकड़े आ रहे हैं, लोग उससे घबरा रहे हैं। ऐसे में हम एक ऐसे परिवार से आपको मिलाने जा रहे हैं, जो पूरा परिवार कोरोना से संक्रमित हुआ, लेकिन इस घर में 80 साल के बुजुर्ग से लेकर के छोटे बच्चों तक ने कोरोना की जंग लड़ी और जीता। ये परिवार है, सिन्हा परिवार है अंबिकापुर का, जिस परिवार में लगभग 15 लोग पॉजिटिव थे। लेकिन ये सब सुरक्षित हैं, इनका इलाज हुआ और आज ये अपनी ज़िंदगी आम जैसी ज़िंदगी होती है, वैसी सामान्य रूप से जी रहे हैं। ये बताइए कि कब आप पॉजिटिव हुए? कितने लोग आपके परिवार में हैं? कितने लोग पॉजिटिव हुए और उस समय कैसी समस्या हुई? मेरे यहाँ सर क्या है कि अजीत कुमार सिन्हा नाम है, थाना रोड मायापुर अंबिकापुर घर है। और 8 अगस्त 1920 को 2020 को मेरे यहाँ बाई जो काम करती है वो पॉजिटिव हो गई थी। इसी कारण सब लोग आके चिपका दिए, वो करने लगे कि भाई आपको भी टेस्ट कराना है। और 9 अगस्त को मैं टेस्ट करवाया। 15 अगस्त को मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके बाद हालांकि 14 अगस्त तक मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बुखार आ रहा था 6-7 दिन से। लेकिन 15 अगस्त के बाद 2 दिन बाद काफ़ी सुधार हो गया और पुनः मैं मतलब 21 या 22 अगस्त को वापस आ गया ठीक होकर, दवा ववा करके। मेरे घर में मेरे बड़े भाई साहब, भतीजा सूरजपुर में जो कि जिला चिकित्सालय में है, बहू और छोटी सी बच्ची 2 साल की, ये भी पॉजिटिव हो गए थे। और फिर से जब इनका टेस्ट हुआ, मेरे घर में माता जी 79 ईयर हैं, सभी लोग पूरे सदस्य मेरी पत्नी को छोड़कर पूरे सदस्य पॉजिटिव आ गए। टोटल 15 सदस्य हम लोग पॉजिटिव हुए थे। और ये है कि समय रहते हम लोग गए, इलाज कराए, एडमिट होके। उस समय तो होम आइसोलेशन की सुविधा भी नहीं थी और सब लोग ठीक होके आए थे। देखिए, तो यहाँ पर इस परिवार ने जो कोरोना से जंग लड़ी, उसमें जो सबसे अहम बात सामने आ रही है, वो ये है कि इन्होंने समय रहते जाँच कराया और समय रहते पता चल गया कि इस परिवार के 15 लोग कोरोना संक्रमित हैं और सभी सुरक्षित हैं, जिसमें 2 साल की बच्ची थी और ये एक छोटा बच्चा है, ये भी कोरोना पॉजिटिव था। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम मयंक सिन्हा है। ये बताइए क्या हुआ था उस समय? उस समय 15 अगस्त को सबका आया था, तो मेरे को, मम्मी, अतुल भैया को जाके टेस्ट कराना था, तो मैं एंटीजन में आ गया था। तो इसीलिए मैं भी चला गया था। तो वहाँ मेरी बड़ी मम्मी, मेरी छोटी अम्मी और क्या कहते हैं बाकी साई माई, 4 मेरे भाई बहन लोग थे। अस्पताल में घबराहट नहीं हो रही थी? थोड़ी थोड़ी हो रही थी। अब आप ठीक हो गए हैं। लोग घबराते हैं, लापरवाही करते हैं, क्या कहना चाहेंगे लोग? इसमें डरने का क्या है, ठीक तो होके आ गए अच्छे बिल्कुल से तो दवाई लेके। बिल्कुल, तो देखिए, समय पे जांच और समय पे दवाई के कारण आज ये परिवार स्वस्थ है और ये छोटा बच्चा जो बता रहा है कि वो अस्पताल में था, लेकिन परिवार उसके साथ था और इसकी जो माँ हैं, ये कोरोना पॉजिटिव नहीं थी, ये देखिए हमारे साथ हैं। तो ये बताइए कि उस समय बच्चे अलग थे, पति अलग, पूरा परिवार हॉस्पिटल में था, आप अकेले यहाँ पे थे। कैसा वो समय था? उस समय क्या था, मेरे को भी फीवर था और 9 तारीख को मैं भी टेस्ट कराई, उसमें भी मेरा निगेटिव आया। और 15 को इनका जब पॉजिटिव आया, फिर मैं 16 को टेस्ट कराई, लेकिन मेरा फिर भी निगेटिव ही रहा। 16 को इसको ले गए पूरे लोग, मतलब घर से सारे लोग हॉस्पिटल में थे और मैं घर में। मेरा बड़ा बेटा था उस समय, उसका पॉजिटिव नहीं आया था। मतलब बहुत ज़्यादा समस्या, 100 मीटर इधर अगल बगल दोनों साइड से कंटेनमेंट जोन कर दिया गया था। बहुत दिक्कत का सामना तो करना पड़ा घर में। ये है कि इन लोग फिर 21 तारीख से इनको, मेरे पति को डिस्चार्ज किया गया, फिर 22 को सास। तो ऐसे करके धीरे धीरे आते रहे। ये था कि बहुत ज़्यादा समस्या उस समय हुआ। ये है कि सब घर में आ गए, सुरक्षित आए, समय रहते सबका पता चल गया कि कोरोना पॉजिटिव है, तो सब घर आ गए सुरक्षित। तो बहुत अच्छा लगा बाद में। शुरू में तो हम लोग बहुत टेंशन में थे, बहुत खाना पीना भी मतलब दूसरे दूसरे के यहाँ से पहुँचाते थे लोग, क्योंकि मेरे को फीवर था, मैं घर में कर नहीं पा रही थी।
बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बिल्कुल, तो देखिए एक परिवार, एक बड़ा संयुक्त परिवार जिसमें 15 सदस्य कोरोना पॉजिटिव होते हैं और एक उस घर की बहू सिर्फ निगेटिव घर में अकेले बसती है। स्थिति क्या होगी उस महिला की जो अकेले अपने घर के 15 सदस्यों के पॉजिटिव की खबर सुनती है और 15 लोग अस्पताल में होते हैं और खुद उस महिला को बुखार था, लेकिन इन्हें इनकी जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव नहीं थी। बड़ा ही कष्टदायक समय था, लेकिन अब वो समय बीत चुका है और अब आपका परिवार सारे लोग सुरक्षित है। और सबसे बड़ी बात जो है कि माता जी जो 79 ईयर्स की हैं, उनको कोमॉर्बिडिटी भी है, शुगर भी है। तो इनकी ये समस्या कितनी थी और ये कैसे थी? इनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या थी। हम लोग जो भी सुनता था घबराए हुए थे कि पता नहीं ये कैसे होगी, बच के वापस आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। जैसा कि माहौल था कि शुगर बीपी वालों को बहुत ज़्यादा है और ओल्ड एज को तो और ज़्यादा परेशानी था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुआ। माता जी, मैं और एक भांजा मेरा, तीनों हम लोग एक साथ वहाँ थे। उनको भी करते रहे सेवा वहाँ पे, जो भी लाना ले जाना हॉस्पिटल में उनको, और सब साथ में हम लोग फिर अच्छे होके आए वहाँ से। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? आपका परिवार एक नज़ीर है, आपके परिवार में 79 ईयर की माता जी और ये छोटा बच्चा 2 साल की, ये सारे लोग ठीक हो गए हैं। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो ऐसे लोग को मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम है, सर्दी खांसी बुखार या कुछ भी, उसको क्या है, लोग ईजी लेते हैं, बिल्कुल सामान्य लेते हैं कि कुछ नहीं है, वो हो जाएगा। अरे भाई टेस्ट करा लें, नहीं होगा तो निगेटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज़ 1 सप्ताह बाद हो रहा है तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, स्थिति इतनी बिगड़ जा रही है कि आदमी डेथ हो जा रहा है जाने के बाद। तो अपने आप को संभालें, सुरक्षित रखें और जल्दी से जल्दी अगर कुछ लक्षण दिखता है, नहीं भी दिखता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो तुरंत टेस्ट कराएं, तभी बचा जा सकता है। तो देखिए ये जो परिवार है, कोरोना संक्रमण के बीच ये एक बड़ी नज़ीर है कि इस परिवार में 15 सदस्य कोरोना से ग्रसित हुए और जो सबसे बड़ी बात है उसमें ये है कि इनकी माता जी जो 79 वर्ष की हो चुकी थी, उनको शुगर की बीमारी थी। इसके साथ ही 2 साल की बच्ची भी थी जो कोरोना से संक्रमित थी और ये सारे लोग कोरोना से ठीक हुए और ठीक हुए एक लंबा समय बीत चुका है। पोस्ट कोविड जैसी भी कोई संभावना नहीं है और इसके पीछे की जो वजह है वो सिर्फ है कि इस परिवार ने सावधानी बरती, समय रहते जांच कराई और समय रहते इलाज कराया। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।